मुत्तहदा अरब अमारात में एक दफा फिर तूफानी बारिशों की पेशेनगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है 2 और 3 मई तेज हवाओं के साथ साथ तूफानी बारिशों का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल। नाज़रीन, मुत्तहदा अरब अमारात में एक दफ़ा फिर तूफ़ानी बारिशों की पेशेनगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात यानी कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये कहा गया है कि आज रात यानी कि बुध की रात, जुमे रात का दिन 2 और 3 मई यानी कि जुमे का दिन भी तेज़ हवाओं के साथ साथ तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में 2 दिन के लिए तूफ़ानी बारिशों की पेशेनगोई की गई है, जिसका आगाज़ आज रात यानी कि बुध की रात से हो जाएगा और जुमे रात के दिन भी मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। और इसी सिलसिले में मुत्तहदा अरब अमारात की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कुछ वार्निंग जो है वो जारी की गई है। मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों की जानिब से ये कहा गया है कि इस तूफ़ानी बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दुबई और शारजा के सरकारी अदारों की जानिब से अपने एम्प्लॉइज़ को घरों से काम करने की इजाज़त दे दी गई है और इसके साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से प्राइवेट कंपनीज़ को भी ये एडवाइस की गई है कि आप भी अपने एम्प्लॉइज़ को इन 2 दिनों के दौरान घरों से यानी कि रिमोटली काम करने की इजाज़त दें। दुबई हो, शारजा हो, तमाम स्कूल्स इन 2 दिनों के दौरान बंद रहेंगे और स्कूलों को ये कहा गया है वो रिमोटली बच्चों को तालीम दें। अबू धाबी, दुबई, शारजा और तमाम रियासतों के मुतल्लिका इदारों ने प्रिकॉशंस के तौर पर मुख्तलिफ जो इंतजामात हैं वो करने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कहा गया है कि इन 2 दिनों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिशें जो है वो आने का इम्कान है। इससे पहले हमने देखा कि सऊदी अरेबिया मदीना शहर में भी तेज़ हवाएं और तूफ़ानी बारिशें हुई और इसके साथ साथ कतर भी शदीद तूफ़ानी बारिशों की जद में रहा। अब वही जो बारिशों का सिस्टम है वो मुत्तहदा अरब अमारात में आज रात दाखिल हो जाएगा और आज रात यानी कि बुध की रात और जुमे रात और जुमे के दिन यहाँ मुत्तहदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में तेज़ हवाओं के साथ साथ तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो तूफ़ानी बारिशें हैं उस तरह की शदीद तो नहीं है जिस तरह की हमने देखा कि 2 हफ्ते पहले 16 अप्रैल को यहाँ मुत्तहदा अरब अमारात में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई। अथॉरिटीज़ की जानिब से ये कहा गया है कि उतनी हैवी बारिशें तो नहीं है, लेकिन फिर भी वार्निंग जारी की गई है और तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुख्तलिफ एयरलाइंस की जानिब से भी एडवाइस जारी की गई है और मुसाफिरों को ये कहा गया है कि वक्त से पहले वो एयरपोर्ट के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करें, क्योंकि अगर 2 और 3 मई को तेज़ बारिशें होती हैं जिसकी वजह से रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, तो आप अपने टाइम से 1-1.5 घंटा 2 घंटे पहले घर से निकले ताकि आप वक्त के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच सकें, क्योंकि रोड्स ब्लॉक होने का खदशा है। और साथ साथ ये भी कहा गया है एयरलाइंस की जानिब से कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले एयरलाइन से अपनी फ़्लाइट की कंफर्म कर लें और उसके बाद ही आप दुबई एयरपोर्ट के लिए घर से निकलें। मुतल्लिका इदारों की जानिब से यहाँ मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले शहरियों, रिहायशियों और विजिटर्स को जो है वो वार्निंग दी गई है कि आप इन दिनों के दौरान आप गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और साहिल समंदर की तरफ ना जाएं, बीचेस पर ना जाएं और ख़ास तौर पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, पहाड़ी इलाके हैं, उनकी तरफ सफ़र करने से इज्तनाब करें। और कुछ अथॉरिटीज़ की जानिब से ये भी कहा गया है कि एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए उन सियाहती और पहाड़ी इलाकों की जानिब जाने वाले रोड्स को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए आप गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। आज यानी कि बुध के रोज़ सुबह से ही तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सूरज तो निकला हुआ है, कहीं कहीं बादल मौजूद हैं, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज रात यानी कि बुध की रात को बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और हल्की और तेज़ बारिशों का ये सिलसिला अगले 5 रोज़ तक जारी रहेगा। मैं यहाँ मुत्तहदा अरब अमारात से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।